यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं तेजस न्यूज़ 167। और आज हमारे गुढ़ागोरजी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और पावन दिन है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि खाटू श्याम जी का लक्खी मेला चल रहा है और सैकड़ों, हजारों, लाखों की तादाद में भक्त पूरे राजस्थान से, पूरे हिंदुस्तान से खाटू श्याम मंदिर के लिए जा रहे हैं। और इसी क्रम में हमारे गुढ़ागोरजी में आप देख रहे हैं कि ये पूरा यहाँ भक्तों के रहने का, उनके विश्राम करने का पूरा प्रबंध किया गया है, जो कि गुढ़ागोरजी में हर साल किया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि खाटू बाबा के जो दरबार में सबसे प्रमुख निशान चढ़ता है, सूरजगढ़ का निशान, वो जो सूरजगढ़ से चलता है और उसके बाद में फिर वो चिड़ावा, सुल्ताना, केड़ होते हुए गुढ़ागोरजी आता है। तो अभी दिन में हमने वहाँ पर केड़ में उस भव्य ध्वजा का, उस ऐतिहासिक ध्वजा का, उसकी शोभा यात्रा को अपने कैमरे में कैद किया, उसका वीडियो बनाया। और अब इस समय हम हैं अपनी प्रसिद्ध ऐतिहासिक पावन धरती पे गुढ़ागोरजी में, और अब वो जो निशान है वो वहाँ से चल चुका है और रात में 10:30-11 बजे के लगभग यहाँ पहुँचने की संभावना है। तो आइए सबसे पहले इस भव्य शोभा यात्रा की एक झलक देखते हैं, उसके बाद वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पल दो पल दर्शन का बाबा है हमको अधिकार, हम दोनों को वो मिल जाए जिसको जो दरकार। अगर तू घर आ जाए तो घर मंदिर बन जाए, अगर तू घर आ जाए तो घर मंदिर बन जाए। मंदिर पे तेरे बाबा हक ना हमारा, मंदिर पे तेरे बाबा हक ना हमारा, मगर मेरे घर पे बाबा हक है तुम्हारा, मगर मेरे घर पे बाबा हक है तुम्हारा। जहाँ जहाँ पे कदम रखोगे वहीं लगे दरबार, जहाँ जहाँ पर कदम रखोगे वहीं लगे दरबार। हम दोनों को वो मिल जाए जिसको जो दरकार, अगर तू घर आ जाए तो घर मंदिर बन जाए, अगर तू घर आ जाए तो घर मंदिर बन जाए। फर्क क्या पड़ेगा तुमको इधर और उधर में, फर्क क्या पड़ेगा तुमको इधर और उधर में। जो बात मंदिर में है वही बात घर में, जो बात मंदिर में है वही बात घर में। वहाँ मिले तुम्हें छत्र सिंहासन, यहाँ मिले परिवार, वहाँ मिले तुम्हें छत्र सिंहासन, यहाँ मिले परिवार। अगर तू घर आ जाए तो घर मंदिर बन जाए, अगर तू घर आ जाए तो घर मंदिर बन जाए। शोभा यात्रा गुढ़ागोरजी। रंग पूरे आसमान में बिखरा हुआ। जय श्री श्याम। गुढ़ागोरजी की इस पावन धरा पर पधारे हुए सभी श्याम भक्तों का मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। ये गुढ़ा नगरी बहुत ही पावन नगरी बन गई है। जैसे कि लगातार के दरबार में एकादशी को जैसे ये इतना भव्य जनमानस ये देखने को मिल रहा है आपको, आज ये गुढ़ा नगरी भी खाटू धाम बन गई है। आप लोगों के चरण रज पहुँचे, आप न जाने कितनी दूर दराज से पधार करके और यहाँ पधारे हैं।
गुड़ा नगरी में आपका भव्य स्वागत है, खूब खूब अभिनंदन है। और आपकी सेवा में गुड़ा के प्रत्येक नागरिक बंधु लगे हुए हैं। ये आप जहां देख रहे हैं, आपके रहने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, मेडिकल की व्यवस्था और बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था, और जहां भी कोई भी प्रकार की किसी कोई समस्या हो तो उसके लिए हम तत्पर हैं। इसलिए और हमारा अहोभाग्य है कि आप भक्तों की चरण रज इस गुड़ा नगरी में पड़ी है। आपके दर्शन पाकर हम धन्य हो गए हैं। बाबा श्याम की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। यही मैं चाहता हूँ कि ये लगातार हारे का सहारा ये आपकी सभी मनोरथ पूर्ण करे और सभी के ऊपर दया की दृष्टि बना के रखे। और हर वर्ष की तरह यह मेला इतना भव्य, इतना पावन, इतना पवित्र और इतना एकता की सूत्र में बांधने वाला ये हमारा सबसे बड़ा पर्व है। इस पर्व पे मैं सभी भक्तगणों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। हमारे साथ हैं गुड़ागौर जी की बहुत ही प्रसिद्ध हस्ती। वैसे तो ये वकील हैं, एडवोकेट हैं, पेशे से सब जानते हैं, लेकिन इनकी पहचान उससे ज़्यादा है सामाजिक कार्यों के लिए, धार्मिक कार्यों के लिए। और इनकी प्रसिद्ध महादुर्गा मित्र मंडल समिति, उसके बारे में किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। योगेंद्र जी, तो इससे हम पूरे आयोजन के बारे में पूछते हैं। खाटू बाबा का जो निशान है सूरजगढ़ से चला है, वो यहाँ से घुसने के बाद में उसकी क्या व्यवस्था रहती है, अपन इसके बारे में पूछते हैं। तो सर जी, बहुत बहुत स्वागत है। आज के पावन दिन में एक इतिहास का दूसरे इतिहास से मिलन हो रहा है। प्रसिद्ध जो ऐतिहासिक निशान है अपनी प्रसिद्ध ऐतिहासिक धरती पर आने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल साहब, आपका भी बहुत बहुत आभार, आप आए। और आज विशेष दिन इसलिए है क्योंकि आज वो निशान आ रहा है जो सूरजगढ़ से चलता है और बाबा श्याम के शिखर पे 12 महीने तक फहराता है। यही वो निशान है जो 12 महीने शिखर बंद पे रहता है। और आज वो इस पुण्य पावन धरा पे आ रहा है। ये वो धरा है जहाँ गुढ़ेश्वर जी महाराज ने इसकी स्थापना की थी, जहाँ विवेकानंद जी आके यहाँ रुके थे। विवेकानंद जी का आशीर्वाद यहाँ है और अब बाबा श्याम का आशीर्वाद भी यहाँ मिलता जा रहा है। और बाबा श्याम साक्षात रूप में हमारे यहाँ उस निशान के माध्यम से पहुँचते हैं कि सूरजगढ़ मंदिर से जो निशान आएगा वो ही बाबा श्याम के शिखर पे फहराएगा। और ये 350 सालों से लगभग यही परंपरा चलती आ रही है सर। इसमें एक जो परंपरा में, इतिहास में कहानी है वो ये भी है साथ में, जो आप बता रहे हैं कि मंगला राम जी जो हुआ करते थे वो बहुत बड़े भक्त हुआ करते थे, जिनकी आप जिक्र कर रहे हैं। और अंग्रेजों ने जो खाटू बाबा की प्रसिद्धि थी और वहाँ पे जो भीड़ उमड़ती थी, उसको देखते हुए उस मंदिर को बंद कर दिया, बड़े बड़े उसमें ताले जड़ दिए। फिर मंगला राम जी जो थे वो अपने गुरु के आशीर्वाद से, उनके गुरु ने उनको कहा कि जा करके उसको खोलो। और ये जब वहाँ गए, बड़े बड़े ताले थे, तो फिर बताया जाता है कि इन्होंने सिर्फ एक मोर पंख से वो लगाया और वो ताला खुल गया। और इस चमत्कार को देख करके फिर अंग्रेजी फ़ौजों ने, उनके अफसरों ने भी अपने कदम खींच लिए और तब से फिर वो मंदिर जनता के लिए खोल दिया गया। और तब से फिर ये जो ध्वजा है ये जो है वहाँ पर शीर्ष पर चढ़ने लगी। इस ध्वजा के बारे में कुछ है, किस रंग की होती है, क्या होता है, क्या है ये सर सफ़ेद रंग की होती है और नीले कलर से इसके ऊपर वो जो चिन्ह बने हुए होते हैं और विशेष एक निर्धारित माप की होती है। और वही उसी माप की, उसी तरीके की ध्वजा वहाँ जाके चढ़ती है। चाहे कितनी भी और महंगी ध्वजा है, चाहे हीरे मोती लगे हुए हों, लेकिन वो शिखर पे नहीं चढ़ती। यही जो निश्चित है वही चढ़ती है, साल भर लहराती है और पूरे साल वहीं उसी पे रहती है। अगले साल जब जाते हैं तब वह ध्वजा उतरती है और ये जो ध्वज पताका है ये बाबा श्याम के गुंबद पे चढ़ती है। ध्वजा के बारे में एक बात ये बताई गई कि भाई सफ़ेद रंग की ध्वजा होती है जिसमें नीली रंग का घुड़सवार घोड़ी बनी हुआ करती है, तीर कमान बने होते हैं, चांद बनी होती है। और इसके आगे बालाजी की, हनुमान जी की ध्वजा चलती है और उसके ठीक पीछे ये जो ध्वजा आ रही है अपनी सूरजगढ़ से ये आती है। फिर ये ध्वजा तो मतलब इतनी लंबी पदयात्रा करके ये ध्वजा यहाँ पर आती है। इसमें एक बात और है सर, जितने भी श्याम भक्त जाते हैं वो केवल जाते समय पैदल जाते हैं और आते समय अपने साधनों से आते हैं। लेकिन इस ध्वजा के साथ जो भी जाते हैं वो सारे के सारे वापस भी पैदल आते हैं। वापस भी पैदल। चलिए, ये तो ध्वजा की बात हो गई। अब अपने गुड़ागौर जी में जब ये आते हैं और इतने सारे भक्त होते हैं, श्रद्धालु होते हैं, तो इनके रुकने की कहाँ क्या व्यवस्था रहती है, क्या क्योंकि रात्रि निवास यहाँ है।
ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। बिल्कुल बिल्कुल सर, रात्रि निवास यहाँ है और इस निशान के साथ आने वालों के रुकने के लिए पूरा गुड्ढा श्याममय हो जाता है। शाम में हो जाता हर घर खुल जाता है, हर दर खुल जाता है, हर बैठक खुल जाती है, हर धर्मशाला खुल जाती है। है। ध्वजा कहाँ स्थापित रहती है रात में? यहाँ से लगभग 50 मीटर दूर घूमचक्कर पे प्राइमरी स्कूल है, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल, वो उनका निर्धारित स्थान है। हर साल वो वहीं आते हैं। ये लगभग 10:30-11 बजे ध्वजा आती है। उसके बाद पूजा अर्चना होती है और जितने भी ग्रामीण जन हैं वो सारे आते हैं और आके अपने धोख लगाते हैं, वहाँ से प्रसाद ग्रहण करते हैं। उसके बाद वो ध्वजा रात्रि में यही विश्राम करते हैं और सुबह 5-5:30 बजे निकल जाते तो हैं। मतलब खुला हुआ है। अच्छा, ये इसमें आपके ये माँ दुर्गा मित्र मंडल समिति का क्या योगदान रहता है? सर, हम भी श्याम भक्त हैं और आए हुए श्याम भक्तों की सेवा करते हैं। इस मेले के आपने पहले भी हमारे कार्यक्रम देखे हैं, आपने जन्माष्टमी देखी है, नवरात्रि देखे हैं। मैं स्पेशली इस कार्यक्रम के बारे में आपको बताऊं कि आप ये जो पूरा टेंट देख रहे हैं, हाँ, ये पीछे पूरा ये महादुर्गा मित्र मंडल का है। यहाँ जितने भी भक्त आ रहे हैं सबके लिए रजाई और गद्दों की व्यवस्था हमने की है। ये सारी व्यवस्थाएं निःशुल्क हैं सर। रजाई गद्दों की व्यवस्थाएं हैं। पूरे दिन चाय कॉफ़ी वो चल रही है और बाबा का भंडारा चल रहा है। जितने भी भक्त आ रहे हैं सारे के सारे लेवें। उसके अलावा हम मेडिकल की सुविधा दे रहे हैं, निःशुल्क है मेडिकल की सुविधा। साथ ही आज जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जिसके लिए सब तड़पते हैं, मोबाइल होता है, चार्जर होता है। चार्ज कहाँ? हमारा तो खुद खत्म हो रहा है। तो हमने दिन भर से कवरेज चल रही सर, है। हमने वो व्यवस्था भी की है। हमने कम से कम 40 प्लग अच्छा, लगा वो रखे हैं। साइड में हाँ, हमने 40 प्लग लगा रखे हैं और उसके लिए सीधे सी व्यवस्था है। हमने 15 मिनट तो अभी हमारा करना पड़ेगा। बिल्कुल सर, आप भी कीजिए। हम खाओ ये कुछ भी कितने करो। लोगों की व्यवस्था है? ये व्यवस्था बहुत अच्छी लग रही है सर। बिल्कुल लाइन से गद्दे लगे हुए हैं, रजाइयाँ लगी हुई। ऐसा लग रहा है जैसे आदमी अपने घर के ही टेंट में या उसमें हो। सर, घर जैसी व्यवस्था तो क्या, हम तो पूरी कोशिश करते हैं। बाकी जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ 700-800 आदमियों तक की व्यवस्था यहाँ हो जाती है। अपने अध्यक्ष जी वो हमारे महादुर्गा गुढ़ा नरेश समिति महादुर्गा अध्यक्ष। मित्र मंडल सर, बहुत बढ़िया व्यवस्था लगा रखी है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है मुझे तो कि घर पे ही बैठे हुए हैं, कोई दिक्कत ही नहीं। नहीं, जो भी व्यवस्था है सब पूरी जो ये पूरे गांव के सहयोग से होती है। और हमने पहले छोटी रूप में की ये जो व्यवस्था की थी वो घूम चक्कर में की थी। वहाँ पे व्यवस्था बनती नहीं थी, हाँ, छोटा पब्लिक space ज़्यादा हो गई। तो हम सब हमारे जो जितने भी मंडल के जितने सदस्य हैं हम सब ने बैठ के ये सोचे कि ये जो पब्लिक आती है उसके लिए व्यवस्था कहाँ पे करें। तो किसी ने बोला अभी कोई जगह है नहीं। फिर हमने ये देखा ये यहाँ पे जगह है। नहीं, ये तो इतना बड़ा लग रहा है कि आराम से कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है सर। बहुत शानदार व्यवस्था है, लोग तारीफ कर रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल करेंगे, तारीफ तो करेंगे। इतनी अच्छी व्यवस्था के लिए तो तारीफ तो करेंगे बिल्कुल। रजाई गद्दे कम तो नहीं पड़ेंगे, पर्याप्त है? नहीं नहीं, और व्यवस्था कर रखी है आगे पहले से ही। अगर कम पड़ेंगे सर तो उसके लिए भी हमारे पास एडवांस में और व्यवस्था है। किसी को ये यहाँ पे क्या व्यवस्था है? ये सारी व्यवस्था इनके क्या नाम है आपका? हिमांशी ये सारी व्यवस्था इन मंडल की तरफ से है जो यात्री है उनके लिए। ये जो खाटू श्याम जी के भक्त आ रहे हैं इनके लिए दवाइयाँ वगैरह, पट्टी वगैरह, ये क्या क्या रखा हुआ है? सारी एंटीबायोटिक्स, मसल पेन्स की सारी टैबलेट्स और ट्यूब वगैरह सब है यहाँ पे। किस चीज़ की हैं ये सब? दर्द वगैरह की, पैरों के? मसल्स पेन है, कोई आपको डायरिया वगैरह की प्रॉब्लम हो रही है या फिर कोई छाले हो रहे हैं पैरों में या फिर जांघ की दिक्कत हो रही है तो सारी टैबलेट्स हैं। और आप लोग क्या मेडिकल डिपार्टमेंट से? हम नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं, नर्सिंग स्टूडेंट। कहाँ से? यहाँ गुड्डा से ही। आप? गुड्डाकोट जी से नर्सिंग। बबलेश। तो हमारे साथ में है प्रदीप गुर्जर जी। सर, ये जो गुड़ा में व्यवस्थाएं चल रही है इसमें आप लोगों का भी कुछ योगदान रहता है क्या? हाँ, हम सभी लोगों का, ग्रामीणों का, सभी लोगों का साथ में रहता है। सभी के योगदान से सेवा कार्य चालू किया जा रहा है। यहाँ पंडाल में तो काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। बहुत अच्छी व्यवस्था है। हमारे नरेश गुड्डा नरेश है, नरेश भाई, ये बहुत अच्छी व्यवस्था संभालता है। और ये क्या कहते हैं, और ये यहाँ पर रसोई लगी हुई है। खाटू श्याम बाबा के भक्तों के लिए चीज़ें बन रही हैं। और क्या बन रहा है? सब्जी। कौन सी? आलू और मटर की। आलू और मटर की? हाँ, ये आलू और मटर की, यहाँ पे ये आलू छीले जा रहे हैं। क्या क्या बन रहा है सर? ये आलू है, आलू प्याज की सब्जी, प्याज टमाटर क्या नाम है आपका? सब्जी महेंद्र कुमावत। और आपका? मेरा विक्रम। कमलेश। और आपका? सोनू।
तो आप लोग सब यही अपनी समिति के ही सदस्य हैं? सब समिति के ही सदस्य हैं, कर्मचारी कोई नहीं है? नहीं, कर्मचारी कोई नहीं है। बाकी सारे के सारे अच्छा, बाबा मालिक है, कर्मचारी आप लोग हैं। तो ये यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता है, यहाँ किसी कर्मचारी की कोई ज़रूरत नहीं है। सब जो है ये यहीं के लोग हैं, निवासी हैं, जिसको जो काम आता है वो कर रहा है। ये यहाँ गर्मा गर्म पूड़ियाँ निकल रही हैं। मैं इनका पवन जी भाई साहब बता रहे हैं। सर जी, आप ही हेड हैं क्या यहाँ? हाँ हाँ, ये सब जो अभी सामान बन रहा है सेवा दे रहे हैं। सेवा दे रहे हैं। वैसे आप क्या करते हैं? वैसे हलवाई का ही करते हैं। आपका हलवाई का ही काम है। तो ये आपकी भी टीम लगी हुई है? हाँ, ये अपने घर है सामने, वहाँ सेवा देने के लिए तैयार है और सेवा दे रहे हैं। तो कितने दिन हो गए? ये 2 दिन हो गए। 2 दिन हो गए। तो कितने, 2 घंटे 4 घंटे, कितने घंटे सेवा दे रहे हैं? आज तक चलेगा ना, जितनी देर करेंगे, और बाद में चाय पानी और बिस्कुट की सेवा। दादा बता रहे हैं 24 घंटा यहाँ भक्तों का। क्या क्या बन रहा है? हलवा है देसी घी का, और पूड़ी सब्जी और बूंदी नमकीन। ये यहाँ से कौन? ये है, क्या नाम है? श्याम। क्या नाम है? रेखा। यहीं से है क्या? हाँ, यहीं गुड्डा से। क्या क्या बन रहा है यहाँ पर? पूड़ी सब्जी और बूंदिया, भुजिया, हलवा। कितने देर से बना रहे हैं? ये कल से चला रहे हैं। कल से? कितना है? घंटे 2 घंटे, कितने देर? सारी रात चलता है। आप लोग भी यहीं से हैं? हाँ, यहीं से ही है। सब व्यवस्था कर रखी है, महामित्र मंडल सब एक ही मोहल्ले के हैं। तो कब तक बनेगा ये? 12-1 बजे तक चलेगा। हाँ, तब तक सारे बाबा के भक्त बाबा के भक्त है। धन्यवाद। आप क्या आटा लगा रहे हैं? हाँ, आटा लगा रहे हैं। तो सुबह से कितना किलो लगा लिया आटा? काफी लग चुका है। बस वो बनता जा रहा है, लगता जा रहा है। हाँ। थैंक यू। पूरा आसमान रंग बिरंगी आतिशबाजियों से भरा हुआ। यहाँ व्यवस्था करते हुए यहाँ के जो नागरिक हैं, बाबा के भक्त हैं, दूर दूर तक चारों तरफ जनसमूह ही जनसमूह। सूरजगढ़ का सफेद निशान, नीली घोड़ी वाली सफेद ध्वजा, चारों तरफ आतिशबाजियाँ, रंग बिरंगा आसमान, रंग बिरंगी आतिशबाजियाँ। यह है बाबा की वो ऐतिहासिक ध्वजा। और ये लगातार रंग बिरंगे आसमान, रंग बिरंगा आसमान, बाबा की ध्वजा का भव्य स्वागत। शोभा यात्रा गुढ़ागोर जी। रंग पूरे आसमान में बिखरा हुआ। भारत की है कहानी सदियों से ही पुरानी, है जान की